तो जय हिंद सभी साथियों को। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार रेलवे टेक्स्ट बुक पर। तो आरआरबी एनटीपीसी का पेपर जो है वो समाप्त तो हो चुका है। आंसर की आप लोगों ने मिला भी ली होगी और आप लोगों ने रैंक भी अपनी चेक कर ली होगी। सभी लोगों के रैंक प्रेडिक्टर से, टेक्स्ट बुक के रैंक प्रेडिक्टर से भी आप रैंक अपनी चेक कर चुके होंगे, और नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, चेक कर सकते हो। वैसे अधिकतर बच्चे अपने मार्क्स देख चुके हैं, कितने नंबर हैं, कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट इजी है, कितने नंबर नॉर्मलाइजेशन बढ़ेंगे, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि पिछला ट्रेंड देखकर भी हम अनुमान इजीली लगा पाए हैं। आप सभी लोग जानते हो कि इस बार की जो पोस्टें हैं वो 6 तरह की पोस्टें थी। कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क, इसमें कोई टाइपिंग नहीं होती है। स्टेशन मास्टर में आपको साइको देना होता है, ये थर्ड स्टेज बता रहा हूं मैं आप लोगों को। गुड्स गार्ड में कोई साइको नहीं है, कुछ नहीं है, इसका फाइनल रिजल्ट आता है। ये आपकी सारी टाइपिंग वाली पोस्ट है 4 और 5, ठीक है। ये आपकी टाइपिंग नहीं होती है। ट्रैफिक अप्रेंटिस ज्यादातर ये कलकत्ता में आपको सीट देखने को मिलेगी, इसकी मैक्सिमम टाइम। पे स्केल आप देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी हमें आपको देखनी होगी 5810। पिछली बार से 3000 कम वैकेंसी थी, और ये लगभग टोटल वैकेंसी है आप लोगों की, जो आप लोगों की इस बार आई थी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा सर हमारा जो हर वैकेंसी का जो सिनेरियो है वो आप सभी लोग जानते हैं कि कौन सा मेडिकल किसमें क्या लगता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं केवल सीबीटी 2 की। अभी हम लोग बात करेंगे केवल सीबीटी 2 की। अगर देखो, मैं आपको सारे जोन की कट ऑफ का एक एनालिसिस बताता हूं। जैसे देखिए, सिलीगुड़ी में थोड़ी हाई कट ऑफ रहेगी। क्यों रहेगी हाई कट ऑफ, मैं आपको इसका रीजन बता देता हूं कि सर यहां पर केवल यूआर में 8 वैकेंसी है, टोटल में आप देखिए कि 21। अगर मैं इसका 15 गुना बच्चा पास करूं तो लगभग यहां पे 310 प्लस के आसपास बच्चा पास किया जाएगा। अब आप बताइए, क्या ये हाई कंपटीशन वाला जोन नहीं है? तिरुवनंतपुरम आप देखिए, यहाँ पे अगर मैं टोटल देखूं तो 58 है, बट यहां पर जो बच्चों का रिस्पेक्ट रेशो निकल के आया है मार्क्स का, वो कम निकल कर आया है। अगर हम रांची की बात करें तो टोटल देखिए 651 है। तो रांची में ऐसा नहीं है कि वैकेंसी ज्यादा तो कट ऑफ कम जाएगी, नहीं। और आरआरबी के मुकाबले थोड़ी कम रहेगी। जैसे आप सिकंदराबाद की देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। पटना की भी देख सकते हैं। मैं तो आपको हाई देखिए, पटना में तो 0 वैकेंसी है, तो यहां तो समझ लीजिए यूआर में एक ब्लैंक होके आएगा, लेकिन इसकी कट ऑफ आपको हाई दिखती हुई मिलेगी, ठीक है। मैं जिसकी हाई कट ऑफ बता रहा हूं उनका सुन लीजिएगा, लास्ट में मैं आपको ओवरऑल कट ऑफ भी बता दूंगा। प्रयागराज, ये आपका मीडियम के तहत रहने वाला है प्रयागराज, ठीक है। मैं हाई और मीडियम, तो मैं आपको 2 कट ऑफ बता दूंगा, हाई और लो वाली भी, ठीक है। मुंबई बच्चा आपका मीडियम के तौर पे रहेगा, ठीक है, मीडियम रहेगा आपका मुंबई। मुजफ्फरनगर हाई कट ऑफ रहेगी, और हाई कितनी रहेगी वो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा। कलकत्ता जो है वो मीडियम के तर्ज पे आपको देखने को मिलेगा, कलकत्ता। और इसी तरीके से मालदा आपको इजी में जाता हुआ नहीं, हाई दिखेगा मालदा में, क्योंकि बच्चों के नंबर जो है वो बहुत ज्यादा हैं, बट इसको हम हाई टू मीडियम ही रखेंगे। गुवाहाटी हो गया, जम्मू हो गया, ये दोनों बच्चा आपके हार्ड के तर्ज पे रहेंगे, ठीक है। इसके बाद भुवनेश्वर आपको इजी में जाता हुआ मिलेगा, भुवनेश्वर, ठीक है। बिलासपुर आपको इस बार इजी में जाता हुआ मिलेगा, ठीक है। चंडीगढ़ आपको इजी में जाता हुआ मिलेगा, क्योंकि यहां पर स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड की कोई वैकेंसी नहीं है, केवल टाइपिंग वाली पोस्ट थी। तो टाइपिंग वाली पोस्ट पर ज्यादातर वही बच्चे भरते हैं जिनकी टाइपिंग अच्छी होती है, तो ये आपको आपको इजी जाता हुआ मिलेगा जोन ये वाला। इसी प्रकार अहमदाबाद और अजमेर आपको मीडियम में जाते हुए मिलेंगे, ये दोनों आपको जोन, ठीक है। इसी प्रकार ये सारी जोन की मैंने आपसे बात कर ली। तो अब मैं आपको पहले बता दूं कि सबसे हार्ड जोन और सबसे इजी जोन मतलब शिफ्ट कौन सी थी। तो अगर हम हार्ड शिफ्ट के बारे में बात करें तो 17 मार्च की, चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो, चाहे सेकंड शिफ्ट हो, चाहे थर्ड शिफ्ट हो, ये तीनों हार्ड थी इन रिस्पेक्ट और शिफ्टों के मुकाबले। इसके बाद 16 तारीख की सेकंड शिफ्ट हार्ड निकल के आ रही है, मतलब जिसमें बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं एवरेज। इसके बाद 18 और भी है, लेकिन इनको ज्यादा फायदा मिलेगा। इनको 8 से 10 नंबर का फायदा इंक्रीज होता हुआ मिलेगा। ये मेरा पहला केस है। अगर आरआरबी नंबर बढ़ाती है तो 8 से 10 नंबर आपको इन सभी शिफ्टों के बढ़ते हुए मिलेंगे जब आपका स्कोर आएगा मार्कशीट वाला। 24, 25 और 22, 22 की सेकंड और 24 की थर्ड, 25 की तीनों शिफ्टें ये इजी हैं। अगर फर्स्ट केस हुआ तो यहां पर आपके नो चेंजेस होगा, यानी कि ना आपके नंबर बढ़ेंगे और ना ही घटेंगे। ये केस तब कब है, जब 8 से 10 नंबर बढ़ाए जाते हैं। मान लीजिए आरआरबी का नॉर्मलाइजेशन अगर नंबर घटने वाला भी है, तो सेकंड केस में क्या होगा कि इनके केवल 5 से 6 नंबर ही बढ़ेंगे, लेकिन इनके यहां पे 1 से 3 नंबर घटेंगे, ये शिफ्ट वाले बच्चों के।
यानी कि मैं ओवरऑल बात करूं तो ये शिफ्टों को फायदा मिलने वाला है। ये शिफ्ट अगर आपकी है, अगर इन तीनों में से, तो आप बल्ले बल्ले है आप लोग की। 16 की सेकंड, 18 की सेकंड और 17 की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों, ठीक है। सबसे ज्यादा फायदा आपको इन्हीं शिफ्टों में मिलेगा, ठीक है। अब आपके नंबर इसके हिसाब से हैं तब तो बढ़िया है, ठीक है। अगर आपके नंबर इसके हिसाब से हैं तो बढ़िया है। ये मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं किसकी, हार्ड वाले की। जैसे मैंने आपसे कहा था ना, हार्ड जोन जो है आपके, उनकी कट ऑफ आपकी ये रहने वाली है। रॉ मार्क्स में बात कर रहा हूं। रॉ मार्क्स मतलब है कि अगर आपके यूआर में 71 से 76 नंबर हैं तो आप जा रहे हैं सीबीटी 2 के लिए। मतलब आप लोग सीबीटी 2 की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए अगर आपके इतने नंबर हैं। अब जैसे मान लीजिए 17 तारीख की बच्चे का पेपर है, उसके 65 क्वेश्चन सही है मान लीजिए यूआर में। मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं सुनिएगा। अगर कोई बच्चा यूआर का है और उसके 17 तारीख को शिफ्ट में पेपर है, उसके 65 क्वेश्चन सही है और उसके यहां से 6 क्वेश्चन बढ़ गए, तो वो 71 नंबर पे आ गया और वो क्वालिफाई कर जाएगा फॉर सीबीटी 2। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैं आपको रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूं कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद भी किसी के कितने कितने बढ़ते हैं वो तो समय बताएगा। ईडब्ल्यूएस में 64 से 69 नंबर है, आप सीबीटी 2 की तैयारी करिए। ओबीसी में 68 से 73 है, आप सीबीटी 2 की तैयारी करिए। एससी में 62 से 67 और एसटी में आपका 60 से 65। ये मैंने हार्ड जोन की बात कर ली और मैंने अभी आपको बताया हार्ड जोन कौन से हैं। अब अगर मैं बात करूं वहां से इजी जोन की, अगर मैं वहां से आपसे बात करूं किसकी, इजी जोन की, तो इजी जोन में क्या होगा आप देखिएगा। इजी जोन में जो मैंने आपको हाई रेंज वाला बताया है और लो रेंज वाला, यहां पे आपको परिवर्तन मिलेगा। क्या परिवर्तन मिलेगा देखिएगा। ये मैं आपको इजी जोन के बारे में बता रहा हूं, जैसे मैंने अभी आपसे इजी जोन में कहा। अब ऐसा नहीं है कि इजी जोन में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, नहीं। अगर हम यहाँ पे इजी जोन की बात करें तो भी आपको 69 से लेके 74 जनरल जाती हुई मिलेगी। रॉ मार्क्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे तो 62 से लेके 67 के बीच में जाती हुई आपको इजी जोन की कट ऑफ देखने को मिलेगी। ओबीसी में बात करूं तो वहीं पे आपको 64 से लेके 69 तक आपको जाते हुए 66 से लेके 71 के बीच में आपको ओबीसी जाता हुआ मिलेगा। एससी आपको 62 से लेके 67 के बीच में जाता हुआ मिलेगा और एसटी बच्चा आपको 57 से लेके 62 के बीच में जाता हुआ मिलेगा। ये मैं बात कर रहा हूं इजी जोन की, और मैंने भी आपको बताया इजी जोन कौन सा है। तो देखिए, अगर मैं इजी जोन और टफ जोन के बारे में अगर आपसे बात करूं, अगर आपके 71 से 76 नंबर के बीच में है, चाहे आप इजी से हैं टफ से हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। आप अपनी कैटेगरी वैकेंसी देख लीजिएगा, क्योंकि सीबीटी 2 का भी सिलेबस हल्का फुल्का नहीं रहता है। सीबीटी 2 में भी क्या होगा आप सभी लोग जानते हो कि सीबीटी 2 में आपके 50 क्वेश्चन तो सीधा सीधा आपके जीके जीएस से ही रहते हैं, और जीके जीएस ही सबको डुबाती है अपने पायदान पे ले जाके। रीजनिंग और मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो यहां से बच्चा आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा यहां से कि 35 क्वेश्चन रीजनिंग में और 35 क्वेश्चन आपको मैथ्स में, दोनों में मिला के आपको 70 में से 60 नंबर प्लस लाने ही लाने हैं। ये आपका सीबीटी 2 का सिलेबस है। आपका सीबीटी 2 कब होगा ये भी बता देता हूं। आप ये बात मान के चलिए कि आपका सीबीटी 2 जून 2026 में डिसाइड है, और मैं फिर से बता रहा हूं जून 2026 को आप टारगेट मान के चलिए। हमारे पास बेस्ट टीम पढ़ा रही है, आप एक बार चाहे देख सकते हैं बैच लेके। बैच का डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। क्लासेस इसके 13 अप्रैल से हैं। आप लोग क्या करिए, मेरा कूपन कोड है चंदन, देखिए CHANDAN, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। मतलब चंदन अगर आप कूपन कोड लगाते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और ज्यादा आपको सुविधा मिलेगी। CHANDN मेरे उस पर भी लगा हुआ है। मिलेगा क्या क्या, कॉन्सेप्ट थ्रो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, टॉपिक वाइज 10,000 प्रैक्टिस क्लासेस मिलेंगी, 500 स्टडी नोट्स 8,000। और आप जानते हैं कि टेक्स्ट बुक का सिलेक्शन जो रेट है वो हाई है। आपको यहाँ पर ये पूरी टीम पढ़ाती हुई मिलेगी जो पूरी शानदार है इंडिया की। ये बैच आपका 13 अप्रैल से लाइव देखने को मिलेगा। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपके नंबर उतने हैं, नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर बढ़ेगा, आप तैयारी करिए। और अगर आप यूजी वाले बच्चे हैं तो भी आप इस बैच को लीजिए, क्योंकि हाई लेवल करिए, क्योंकि अब लो लेवल वाले बच्चों के मार्क्स बहुत रह जाते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। बाकी बच्चा कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो आप मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लो, कोई भी दिक्कत होगी मैं आपको बता दूंगा।
कुछ भी, ठीक है। तो ये पूरा मैंने एनालिसिस बताया। अगर आपको लगता है कि मैं सीबीटी 2 दूंगा तो पॉजिटिव तरीके से आप हमारे इस बैच से जुड़िए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रैपिड रिवीजन बैच है, ठीक है, एनटीपीसी सीबीटी 2 का। बिल्कुल देरी मत करिए, शानदार टीम है, ये मौका दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि एक बार समय बीत जाने पे दोबारा नहीं लौटता है, ठीक है। तो चलिए, कूपन कोड मेरा चंदन यूज करके तैयारी को अपनी शानदार बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच।